बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और ओरिजिनल चपली कबाब जो कि मैं लाई हूँ पेशावर से। तो पेशावर मैं गई थी सिर्फ़ इन चपली कबाबों की वजह से। इनको मुझे टेस्ट करना था और वहाँ पे मैंने वीडियोज़ भी बनानी थी। तो मैं पेशावर पहली बार नहीं गई, इससे पहले भी जा चुकी हूँ शादी से पहले, लेकिन अब के बार मैं काफ़ी अरसे बाद पेशावर गई। तो ये देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है पेशावर के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे और वीडियो पूरी देखेंगे। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आज वीडियो में। तो ये देखिए टूल प्लाज़ा आ गया है और हम यहाँ से पेशावर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, आज काफ़ी गर्मी है, जबकि आज बारिश की पेशन गोई की गई थी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई इस्लामाबाद में। तो हमने सोचा कि चलें फिर भी हम अपना प्रोग्राम रखते हैं पेशावर जाने का। तो आप ये देख रहे हैं कि किस कदर ख़ूबसूरत साइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं, कितना ग्रीन हुआ है। और ये पेशावर की मोटरवे यकीन करें नहायत ख़ूबसूरत है। ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जहाज़ भी यानी प्लेन्स भी लैंड हो सकते हैं। और ये देखें साइट सीन्स, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये पाकिस्तान का ही कोई इलाका है। तो आप ये देखें कि हमारा पाकिस्तान दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है। और ये देखिए दरियाए सिंध आ गया है और इसमें पानी भी काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। तो ये देखिए हम बस पेशावर पहुंचने वाले हैं और ये सामने जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, इस पर लिखा हुआ है पेशावर। बहुत खूबसूरत मोटरवे, बहुत ही हसीन साइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आप इस्लामाबाद से पेशावर ज़रूर जाइए बाय रोड, तो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। तकरीबन सवा घंटे के अंदर अंदर हम देखें पेशावर पहुंच चुके हैं। आप अगर बीच में स्टे ना करें, रुके नहीं, डायरेक्ट आप आएँ तो आप बहुत जल्द पेशावर पहुंच सकते हैं। और अगर आप बीच में रुकेंगे भी तो तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हम पेशावर के टूल प्लाज़ा पे पहुँचे और अब ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा एक किला है पेशावर में। तो ये जैसे ही हम मोटरवे से उतरे तो हमें ये देखने को मिला। अब हम दाखिल हो गए हैं नमक मंडी में। हमने सोचा था कि लंच हम नमक मंडी में करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए नमक मंडी में लंच। तो ये देखिए रिवायती चारपाइयाँ नज़र आ रही हैं और बहुत यकीन करें नीट क्लीन इलाका है, जबकि ये अंदरूने पेशावर है। लेकिन फिर भी सफाई का ये आलम है कि एक चिप्स का रैपर या एक भी आपको पत्ता यहाँ पर नहीं दिखाई देगा ज़मीन पे गिरा हुआ। जबकि सुबह का ही वक्त है, दोपहर का वक्त है और सैटरडे है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद आप सफाई का ये आलम देखें कि देखकर दिल खुश हो रहा है। ये देखिए ये अंदरूने पेशावर है, लेकिन कितनी सफाई सुथराई यहाँ नज़र आ रही है। तो ये हम दाखिल हो गए हैं फूड स्ट्रीट में, लेकिन हम यहाँ लंच नहीं कर पाए, इसलिए कि एक तो गर्मी बहुत थी, फिर यहाँ थोड़ा सा रश था और पार्किंग की हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हम उतर नहीं पाए और हमने बस गाड़ी में बैठकर ही नमक मंडी को एंजॉय किया। तो आप ये देखें कि साइड्स पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर खाना पकना स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी सारी आप ये देख रहे होंगे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, लोग खाना खाने आए हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है खानों की। मैं फ़र्स्ट टाइम नमक मंडी आई हूँ और काफ़ी मुझे ये इलाका अच्छा लग रहा है। एक तो साफ़ सुथरा बहुत है, जबकि ये अंदरूने शहर में बना हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कितनी सफाई है यहाँ पर। तो आप ये देखें, लेकिन हमें क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं मिली, इस वजह से हम अब नमक मंडी से निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ बाहर जाके हम लंच करेंगे। तो ये देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और ये मेन रोड है और आप ये देखें
कि किस कदर चमकदार सड़कें, साफ़ सुथरी, कहीं कोई सड़क टूटी हुई नहीं है। और मैं आपको ये वीडियो, मेरा शोभा नहीं है दिखाना, सिर्फ कुकिंग है मेरे यूट्यूब पर चैनल, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि पेशावर का ये अंदरूनी शहर है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारा वक्त ही झाड़ू निकलती रहती है। तो व्यूअर्स, हमने एक रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही मज़ेदार सा लंच किया, जिसमें हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी और सीख यानी हमने दुम्बे के और या बकरे के की चाँपें मंगवाई थी जो सीख के अंदर थी। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार सा लंच था। तो व्यूअर्स, अब हम लंच करके बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं चपली कबाब लेने के लिए। चपली कबाब की किसी शॉप की, रेस्टोरेंट की तलाश में हम निकले हुए हैं, क्योंकि मुझे पैक करा के चपली कबाब इस्लामाबाद लेके जाने हैं, जिनकी वजह से मैं पेशावर आई हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट हमें मिल गया, जलील कबाब। तो यहीं से हमने चपली कबाब पैक करवाए। और बहुत गर्मी थी, इसके पास पैन के पास खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं बस इतनी ही वीडियो बना सकती। ये क्या चीज़ है, दिखाएं ज़रा, थोड़ा चावल है और गाजरें रखी हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, हम लोग अब निकल आए हैं वापस जाने के लिए इस्लामाबाद, और हमने यहाँ स्टे किया है। थोड़ी सी देर रुके थे हम यहाँ पर, हमने चाय पी थी और बहुत ही साफ़ सुथरा ये मोटरवे का एक छोटा सा टर्मिनल बना हुआ था। तो अब हम निकल चुके हैं मोटरवे पर इस्लामाबाद के लिए, और आप ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा समा है। और आप ये देखें कि ये मोटरवे कितनी खूबसूरत है कि मैं आपसे ये सारे क्लिप्स शेयर करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा सीन लग रहा है। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर जब भी जाएं पेशावर तो मोटरवे से ज़रूर आप जाएं, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो तकरीबन हमारी मंजिल आ गई है, यानी कि इस्लामाबाद हम पहुंचने वाले हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाएं और साइट सीन्स एंजॉय करें और जी हम लोग विज़िट करें, लेकिन कुछ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल से तो हमारा मुल्क ही इतना खूबसूरत है। आप ये देख रहे हैं मेरे साथ कि कितनी खूबसूरत सी ये रोड है और कितने खूबसूरत से साइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि दिल खुश हो रहा है और फ़ख्र हो रहा है कि हम इतने खूबसूरत मुल्क में रहते हैं। अगर हम इसको साफ़ सुथरा रखें और इस केयर करें, सारी मैनेज करें सही तरह से सफाई सुथराई को, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा आपको मुल्क रहने को मिल सकता है। तो यहाँ जी फराज सो चुके हैं थक के, और बस इस्लामाबाद हम पहुँच गए हैं। तो जी गर्मा गर्म खुशबूदार चपली कबाब, ये देखिए कितने सारे मिल गए हैं। ये 1 किलो चपली कबाब हैं जो मुझे 800 रुपये के मिले, और यकीन करें कि पूरा घर महक रहा है। अब मैं गरम गरम रोटी मंगवाऊंगी और उससे चपली कबाब एंजॉय करूंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।